नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्या होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। और जिन लोगों में चलते टाइम सांस फूलता है, खांसी आती है या किसी एलर्जी करके सांस की प्रॉब्लम रहती है, दमे की प्रॉब्लम रहती है, दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अस्थमा या दमा क्या होता है और इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या सिम्टम होते हैं और इसके लिए क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ में बेल वाला बटन जरूर दबाना। जब मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब अस्थमा या जिसे हम दमा कह सकते हैं। दोस्तों, अस्थमा फेफड़ों की बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। अस्थमा होने पर श्वास नलियों में सूजन आ जाती है जिसके कारण श्वास मार्ग सिकुड़ जाता है और श्वास नाली में सिकुड़न करके रोगी को सांस लेने में परेशानी आती है। सांस लेते समय आवाज आना, सीने में जकड़न होनी, खांसी आदि समस्याएं होने लगती हैं। लक्षणों पर दोस्तों, अस्थमा दो प्रकार का होता है। बाहरी मतलब एक्सटर्नल और आंतरिक मतलब इंटरनल अस्थमा। पहला जो होता है दोस्तों, बाहरी मतलब एक्सटर्नल अस्थमा। बाहरी जो एलर्जन के प्रति रिएक्शन करके होता है, ये जिसे हम प्रतिक्रिया रिएक्शन कहते हैं, जो कि पराग करके हो सकती है, जानवरों करके हो सकती है, धूल मिट्टी जो घर पर हो तो हो सकता है। और दूसरा जो आंतरिक इंटरनल अस्थमा होता है दोस्तों, आंतरिक रिएक्शन करके, जो रसायन, जो सिगरेट के धुएं जो करके हो सकता है, जो हमारे घर पे पेंट करके, पेंट की स्मेल करके, जो अपने अंदर प्रवेश होने के कारण हो सकता है। दोस्तों, तो अब हम जानेंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं जब हमें अस्थमा हो जाता है या दमा हो जाता है। नंबर वन जो लक्षण होता है दोस्तों, सबसे पहले जो सिम्टम होता है दोस्तों, कि सांस लेने में दिक्कत होती है। मरीज अपनी चेस्ट को पकड़ लेता है, कई बार नीचे बैठ जाता है या कई बार लेट जाता है। बलगम वाली खांसी आनी शुरू हो जाती है और छाती बलगम से भर जाती है। सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और सीने में जकड़न सी होने लगती है। सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आती है या सांस लेते समय गड़गड़ाहट किसी आवाज आती है। रात के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है दोस्तों, और सोने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे लगता है जैसे सांस रुक गई हो। कई लोगों में अस्थमा या दमा में सूखी खांसी की प्रॉब्लम आती है। कई लोगों में ठंडी हवा में सांस लेने से हालत गंभीर हो जाती है और कई लोगों में व्यायाम के दौरान स्वास्थ्य और ज्यादा खराब हो जाता है। और कई लोगों में अस्थमा कारण जोर जोर से सांस लेने पड़ती है दोस्तों। और कई बार गंभीर स्थिति में उल्टी जैसे नोजिया जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। और अब हम जानेंगे दोस्तों, अस्थमा कितने प्रकार का होता है या अस्थमा के क्या कारण होते हैं। दोस्तों, जो नंबर वन होता है एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा उसे कहते हैं दोस्तों, जब आपको किसी चीज के संपर्क में आते ही, जैसे कि आपको धूल मिट्टी पोल्यूशन के संपर्क में आते ही आपको मौसम परिवर्तन करके आपको अस्थमा या दमा हो जाए। कई लोगों को, खासकर बच्चों को, इम्यूनिटी वीक होने करके एलर्जी जुकाम जल्दी होने लगता है। ये भी एक कारण होता है अस्थमा का दोस्तों। और दूसरा जो टाइप होता है दोस्तों, नॉन एलर्जिक अस्थमा। इसमें क्या होता है दोस्तों, अस्थमा होता है जब आपको बहुत ज्यादा तनाव हो और आपको ज्यादा तनाव होने के कारण सांस रुकने लगे और आप बहुत ज्यादा जैसे हंस रहे हो और सांस की प्रॉब्लम आ जाए, तो बहुत ज्यादा सर्दी लगी हो तो आपको सांस की प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम आ जाए। तो अगला जो कारण होता है दोस्तों, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। कई लोगों को क्या होता है दोस्तों, ज्यादा शारीरिक कार्य करके या ज्यादा व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके ज्यादा अस्थमा हो जाता है। और अगला कारण होता है दोस्तों, ज्यादा कफ वेरिएंट अस्थमा। कई लोगों को दोस्तों कई लोगों को ज्यादा देर तक खांसी रहने के करके अस्थमा की शिकायत होने लगती है दोस्तों। और कई लोगों में और दोस्तों कई लोगों में जैसे कि दिल की बीमारियां हो तो एलर्जिक राइनाइटिस करके, या
कई लोगों को वायरल इन्फेक्शन करके अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। और दोस्तों कई ज्यादातर बच्चों में निमोनिया हो तो उनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम आ जाती है। और कई लोगों में दोस्तों जेनेटिक कारण करके अगर उनके माता पिता या दादा दादी को अस्थमा की प्रॉब्लम रही हो तो उनमें भी अस्थमा की प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। और दोस्तों अब हम जानेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। दोस्तों जो एलोपैथी में इसका कोई बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है। एलोपैथी में सिर्फ इसका एंटी एलर्जिक या डॉक्टर स्टीरॉयड ही प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों होम्योपैथी में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन के बारे में। जो होम्योपैथी में बेस्ट जो नंबर 1 मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। अस्थमा के लिए आर्सेनिक बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपको अस्थमा के कारण रात को सांस की प्रॉब्लम होती हो और साथ में सांस रुकने की प्रॉब्लम आती हो और साथ में बेचैनी सी रहती हो और आर्सेनिक 30 की 2-2 बूंदे 1 महीने तक सुबह शाम लेने से अस्थमा में बहुत बढ़िया आराम मिलता है दोस्तों। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों एंटियम टार्ट 30। ये एक अस्थमा के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। अगर दोस्तों अस्थमा करके आपकी छाती में बहुत ज्यादा बलगम जम गई हो और बलगम करके आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो और साथ में खांसी बहुत ज्यादा हो और साथ में वीजिंग साउंड हो तो इस मेडिसिन की मतलब एंटियम टार्ट 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए दोस्तों। नंबर 3 जो एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है 3 मेडिसिन का। नंबर 1 जो मदर टिंचर है पोथोस, नंबर 2 जो मदर टिंचर है ब्लाटा, नंबर 3 जो मदर टिंचर है ग्राइंडीलिया। इन तीनों को मिक्स करके एक 100 ml की बोतल में मिलाकर अगर इसकी 20-20 बूंदे 1 महीने तक सुबह शाम पानी में डाल के पीते हैं तो अस्थमा में बहुत बढ़िया आराम मिलता है दोस्तों। दोस्तों होम्योपैथी एक बहुत बढ़िया इलाज है अस्थमा या दमा को ठीक करने के लिए। अगर हम 1 या 2 महीने तक होम्योपैथी लेते हैं तो हम अस्थमा का बहुत बढ़िया इलाज कर सकते हैं। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।